बिहार में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 70वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। राज्य में लगभग 1000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, जो पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत संपन्न की जाएगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के साथ एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित समय पर हो पाएगी या नहीं। हाल के दिनों में बिहार में आरक्षण नीति को लेकर एक बड़ा विवाद उभर कर आया है, जिसने राज्य की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। यह विवाद 2023 में तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने एक व्यापक जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया। इस सर्वेक्षण के जरिए बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया गया और सरकार ने इस आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे कुल आरक्षण का प्रतिशत 75 तक पहुंच गया। बिहार सरकार का यह निर्णय उस समय आया जब राज्य में पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सरकार का दावा था कि यह निर्णय राज्य के पिछड़े वर्गों को समान अवसर देने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिया गया था। इसके अलावा सरकार ने तर्क दिया कि यह कदम राज्य की विशिष्ट सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए आवश्यक था, ताकि पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समान अवसर मिल सके। हालांकि इस निर्णय को पटना उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। न्यायालय का तर्क था कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मंडल आयोग मामले, जिसे इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जाना जाता है, में पहले ही यह सीमा निर्धारित की थी कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार बिहार सरकार का 65% आरक्षण का निर्णय संवैधानिक सीमा से बाहर था और इसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। इस निर्णय के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि राज्य की विशिष्ट सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आरक्षण आवश्यक था। सरकार का कहना था कि बिहार के पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत कमजोर है और उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि यदि उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो राज्य में चल रही सभी चयन और भर्ती प्रक्रियाएं बाधित हो जाएंगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए इसे सितंबर 2024 में सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान में किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे प्राथमिकता दी जाएगी। इस निर्णय के चलते बिहार में सामाजिक न्याय की बहस को और तेज कर दिया गया है और यह आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा। इस विवाद का प्रभाव 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर भी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां 50% आरक्षण कोटे के आधार पर ही की जाएंगी। इसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी है, ताकि भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। लेकिन अब तक कुल रिक्तियों की संख्या 1000 से अधिक होने के बावजूद बीपीएससी को विभिन्न विभागों से बहुत ही कम रिक्तियों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, क्योंकि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इन रिक्तियों पर निर्भर करता है। यदि विभाग जल्द से जल्द रिक्तियों का अधियाचन बीपीएससी को नहीं भेजते हैं तो 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में देरी हो सकती है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह संभावना प्रबल है कि परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित नहीं हो सकेगी